गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। इस बार मैं आपको 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। पहला दिया पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। तो इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर उसे संतुलित करना है, फिर उसके बाद यह बताना है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखते हैं हल। आंसर यहाँ पर हम लिखे हैं। आंसर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए पोटेशियम का बैलेंसी होता है +1, ब्रोमाइड का होता है -1। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए जो पोटेशियम का धन संरचना धन 1 है, ये ब्रोमाइड के पास चला आएगा, और जो ब्रोमाइड का -1 है ये आ गया पोटेशियम के पास। तो दोनों कट गए, क्या बचा खाली KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस ये किससे अभिक्रिया किया है, देखिए बेरियम आयोडाइड। तो देखिए बेरियम आयोडाइड। अब देखिए इसकी कैसे रासायनिक समीकरण बनेगा। देखिए बेरियम, बेरियम का होता है संरचना +2 और आयोडाइड का होता है -1। जब ये दोनों आपस में मिलकर समीकरण बनाते हैं तो रासायनिक समीकरण बनता है। तो इसका देखिए क्या होता है, BaI। जो बेरियम का 2 है आई के पास चला जाएगा, आयोडाइड के पास आएगा, और आयोडाइड का -1 आएगा बेरियम के पास। तो ये का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे लिखते हैं BaI2, यानी बेरियम आयोडाइड। अब ये देखिए दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं। अब देखिए ये बनाए पोटेशियम आयोडाइड है। देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का संरचना होता है धन 1, आयोडाइड का होता है -1। जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए पोटेशियम होता है 19, तो इसकी वैलेंसी धन 1 इसके पास, आयोडाइड के पास, और जो आयोडाइड का 1 था पोटेशियम के पास। तो एक का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड। इसके देखिए पोटेशियम आयोडाइड के बाद देखिए क्या बनाया है, बेरियम ब्रोमाइड। तो देखिए बेरियम के लिए लिखते हैं Ba, इसका संरचना होता है +2, और ब्रोमाइड का होता है Br का, इसका होता है -1। ये जब दोनों मिलते हैं रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो क्या होता है, B का 2 आ जाएगा ब्रोमाइड के पास, और ब्रोमाइड का -1 आएगा B के पास, और B का 2 आएगा इसके पास, यानी ये का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसे नहीं लिखेंगे Ba। ये हो जाएगा Ba बेरियम ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड का जो 2 है आएगा इसके पास। अब ये हो गया देखिए रासायनिक समीकरण। अब हमें इसे संतुलित करना है। ये हो गया रासायनिक समीकरण, अब इसको हमें संतुलित करना है। अब देखिए संतुलित करने के लिए जैसे इस तरफ देखिए अभिकारक है और इस तरफ है उत्पाद। तो अभिकारक को हम एक तरफ कोष्ठ में लिखते हैं, उत्पाद को भी हम एक तरफ कोष्ठ में लिखते हैं। तो देखिए पोटेशियम कितना है, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। ब्रोमाइड कितना है, देखिए ये भी 1 है, ब्रोमाइड भी 1 है। अब देखिए इसको हमने एक कोष्ठ में लिख दिया। इसके बाद देखिए बेरियम क्या है, 1 है। इस तरफ बेरियम भी क्या है, 1 है। आयोडाइड क्या है, 2 है। ये हो गया एक कोष्ठ में। इसके बाद देखते हैं हम उत्पाद की तरफ। उत्पाद में देखिए पोटेशियम 1 है, आयोडाइड क्या है, ये भी 1 है। इसके बाद देखिए बेरियम, बेरियम है 1, ब्रोमाइड है 2, इसे भी हमने एक कोष्ठ में लिख दिया। अब देखिए इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद में किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है। जिसका परमाणु सबसे ज्यादा रहेगा उसको हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए इधर ब्रोमाइड 2 है और इधर ब्रोमाइड क्या है, 1 है। तो ब्रोमाइड को हम पहले बैलेंस करेंगे। देखिए इस तरफ ब्रोमाइड 2 है, इस तरफ ब्रोमाइड 1 है। तो यहाँ अगर हमने 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर ब्रोमाइड 2 हो जाएगा। 2 का गुणा होगा देखिए पोटेशियम में भी 2 का गुणा होगा, पोटेशियम में 1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम 2। अब 2 का गुणा होगा ब्रोमाइड 1 में, तो यहाँ ब्रोमाइड हो जाएगा 2। अब देखिए इधर ब्रोमाइड 2 हो गया, इधर भी ब्रोमाइड 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं पोटेशियम हो गया 2, इस तरफ पोटेशियम 1। तो पोटेशियम को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा 1 में, तो यहाँ पोटेशियम हो गया 2। और 2 का गुणा आयोडाइड में भी होगा, आयोडाइड 1 है, 1 का गुणा होगा 2 में, तो हो गया 2। अब देखिए इस तरफ ब्रोमाइड हो गया 2, इस तरफ पोटेशियम हो गया 2, और इस तरफ भी पोटेशियम हो गया 2। इस तरफ पोटेशियम 2, इस तरफ भी पोटेशियम 2 हो गया, इस तरफ भी पोटेशियम 2 हो गया, इस तरफ ब्रोमाइड 2, और इस तरफ भी ब्रोमाइड 2 हो गया। अब हम देखते हैं बेरियम।
देखिए बेरियम इधर एक है और इधर भी बेरियम एक है, यानी बेरियम भी बैलेंस है। इसके बाद देखिए क्या बचा हमारा, आयोडाइड। इधर देखिए आयोडाइड 2 है और इधर भी आयोडाइड 2 है, यानी आयोडाइड भी बैलेंस हो गया, यानी सभी तत्व हमारे बैलेंस हो गए। अब तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमें इसे जिसका जिसका हमने जहां पर गुणा किया है उसको वहां पर हम गुणा करेंगे। अब देखिए उत्पाद की तरफ हमने 2 का गुणा किया, किसमें, पोटेशियम और आयोडाइड में, यानी पोटेशियम और आयोडाइड, यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 पोटेशियम हो गया, 2 आयोडाइड हो गया। देखिए 2 पोटेशियम, 2 का गुणा क्या होता है, 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड। और इसी तरह से देखिए इधर आयोडाइड भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2। तो देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमने इधर भी 2 का गुणा किया है, किसमें, के बी आर में, यानी यहाँ 2 का गुणा किया है। अब देखिए पोटेशियम 2 इधर भी हो गया, पोटेशियम 2 इधर भी हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब 2 का गुणा किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमाइड भी 2 हो गया, ब्रोमाइड भी 2 हो गया इधर, और इधर भी ब्रोमाइड 2 है। इसके बाद देखते हैं हम बी ए, बेरियम इधर एक है और बेरियम इधर भी एक है, यानी बेरियम भी बैलेंस है। इसके बाद देखिए आयोडाइड इधर 2 है और देखिए ये 2 का गुणा अगर यहाँ पर आयोडाइड में, तो 2 यहाँ भी आयोडाइड 2, यानी यह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब संतुलित तो हो गया, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अब हमें यह बताना कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए यहां से पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड के पास चला गया है, पोटेशियम आयोडाइड के पास आ गया है, और बेरियम है ब्रोमाइड के पास। अगर देखिए पोटेशियम आयोडाइड, यानी यहाँ ले पोटेशियम आयोडाइड के पास गया है तो गया पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ ले बेरियम है तो ब्रोमाइड के पास आ गया तो गया बेरियम ब्रोमाइड। यानी यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसके ये जो पोटेशियम एक जो तत्व है इसके पास चला गया और यहाँ का जो तत्व है इसके पास चला गया। यानी जब तत्वों में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का आदान प्रदान होता है तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको लिख देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं एनसीईआरटी विज्ञान बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूँ। देखिए इसका 8वां का दूसरा क्वेश्चन दिया है, जिंक कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट लिखा है दूसरा क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट ये क्या बना रहा है मिलकर, देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्लस बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जिंक कार्बोनेट ये टूर का, देखिए जिंक ऑक्साइड और जिंक सारे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो इस अभिक्रिया को हमें इसे हमें रासायनिक समीकरण बनाना है, फिर इसे संतुलित करके बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जिंक कार्बोनेट, अब देखिए जिंक कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, देखिए जिंक के लिए लिखते हैं Zn प्लस कार्बोनेट का होता है CO3 -2 इसका बैलेंस प्लस होता है इसका 2। देखिए जिंक और कार्बोनेट जब मिलते हैं तो बनता है जिंक कार्बोनेट, यानी जिंक धातु है, कार्बोनेट क्या है, अधातु। ये दोनों मिले तो क्या बना दिए, जिंक कार्बोनेट। अब देखिए जिंक का बैलेंसी +2 है, कार्बोनेट का है -2, बैलेंसी माने संयोजकता। अब देखिए ये मिलेंगे तो क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। अब जिंक का जो 2 है ये बैलेंस, ये आ गया कार्बोनेट के पास, यहाँ पर हो गया होल ट्वाइस। अब जो एक कार्बोनेट का -2 है इसके पास जिंक के पास आ गया, तो 2 2 देखिए दोनों बराबर है,
तो कट गया, तो बचा क्या, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, यहाँ पर हो गया जिंक कार्बोनेट। इसके बाद देखिए ये क्या बना है, ये टूट कर देखिए दो पदार्थों में बढ़ गया है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक ऑक्साइड कैसे बना, अब देखिए यहीं पर जिंक क्या है, इसका वैलेंसी +2 है, और ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन पर वो आएगा, ऑक्सीजन का देखिए क्या है, O -2 है। जब ये मिलेंगे तो जिंक ऑक्साइड, जिंक का 2 ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन का 2 जिंक के पास, तो 2 से 2 कट गया, यानी जिंक O, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। अब प्लस क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जानते हैं कार्बन का होता है CO2। अब देखिए ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब इसे हमें संतुलित करना है, इसके बाद ये बताना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए जिंक को लिखेंगे पहले, जिंक है, जिंक के पास कोई अंक नहीं तो यह 1 है, सी के पास कुछ नहीं तो क्या है, यह 1 है, ओ के पास कितना है 3, तो ये हो गया 3। अब इसे हमने एक कोष्ठ में लिख लिया। इसके बाद देखिए इधर ये हो गया, देखिए अभिकारक केवल यही है, और इधर देखिए उत्पाद 2 हैं। उत्पाद क्या है, देखिए जिंक, जिंक के पास कुछ नहीं तो 1 है, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये हो गया एक कोष्ठ में, क्योंकि देखिए तो ये दो तत्व एक कोष्ठ में तो एक कोष्ठ में। इसके बाद देखिए सी कार्बन क्या है 1, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं, और ऑक्सीजन O के पास 2 है, इसे भी हमने एक कोष्ठ में लिख दिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद में किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखते हैं, अगर हम इधर है, देखिए यह जो अभिकारक इस तरफ देखिए ऑक्सीजन 3 है, और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितने, इधर भी देखिए 2 और एक 3 है, यानी ऑक्सीजन इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, देखिए CO, यानी ऑक्सीजन इधर 3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 3, यानी 1 ये 2 3, ऑक्सीजन तो 3 बराबर है। इसके बाद देखते हैं कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन भी बैलेंस है, जिंक इधर भी 1 है, जिंक इधर भी 1 है, यानी यह रासायनिक समीकरण बैलेंस है। देखिए जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, और देखिए कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, और इधर देखिए ऑक्सीजन 3, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यानी यह रासायनिक समीकरण बैलेंस है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए पहला वाला जो था द्विविस्थापन अभिक्रिया था, और ये कौन सा है, यह है, देखिए यह है जिंक कार्बोनेट, और ये देखिए जिंक कार्बोनेट टूट कर देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, यानी यह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, देखिए जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये देखिए है वियोजन अभिक्रिया, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक पदार्थ टूटकर 2 से 2 पदार्थों में बढ़ गया है तो इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसे हम लिख देंगे, यह कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन, लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका तीसरा क्वेश्चन बता दूं, 8वें का तीसरा। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8वें का तीसरा है, हाइड्रोजन प्लस दिया है क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाए हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए इससे हमें रासायनिक समीकरण बनाना है, फिर इसे संतुलित करना, उसके बाद बताना यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो गया, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन को H2 हाइड्रोजन गैस है, प्लस क्या देखिए क्लोरीन गैस है,
Cl2, ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं? देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। देखिए ये बनाए हैं। अब इस तरफ देखिए हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। यहाँ पर देखिए जी लिखा है, हाइड्रोजन यानी जी का मतलब गैस है। और इधर देखिए क्लोरीन भी क्या है, गैस है, एक गैस है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, क्लोरीन गैस को Cl2 लिखते हैं। देखिए जब हाइड्रोजन और ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिले तो क्या बन गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक देखिए बनाए, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाए, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको देखिए हमके ये हो गया रासायनिक समीकरण, अब इसे हमें संतुलित करना है। तो देखिए इस तरफ इधर है अभिकारक और इस तरफ है उत्पाद। तो पहले हम अभिकारकों और उत्पादों को कोष्टक में लिखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है, 2, इससे हमने एक कोष्ट में लिख दिया क्योंकि इसमें केवल एक ही अंक है। इसके बाद देखिए क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, 2, तो यहाँ पे हमने इसको कोष्ट में लिख दिया क्योंकि एक ही था। तो इधर देखते हैं हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन क्या है इधर भी 1 है। अब हमको इसे बैलेंस करना है, ये देखिए एक ही में है, ये देखिए दोनों तक हाइड्रोजन क्लोरीन 1 में है। इधर देखिए क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। हम पहले क्लोरीन को संतुलित करने के लिए 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, यहाँ गुणा होता हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 1 था इसमें गुणा होता हो गया 2। अब देखिए इस तरफ क्लोरीन इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 2। तो हमने जिसका जहां पर गुणा किया उसको वहां पर गुणा कर देंगे। देखिए इस तरफ हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन में 2 का गुणा किया, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। और इस तरफ हमने किसी का भाई नहीं गुणा किया है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन हो गया 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन के पास देखिए 2 है तो हो गया हाइड्रोजन 2। इधर क्लोरीन 2 है और ये क्लोरीन के पहले देखिए 2 है, 2 का गुणा हुआ क्लोरीन तो यहाँ भी क्लोरीन हो जाएगा 2। यानी यह हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए हमें यह बताना कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए इसे अभिक्रिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 पदार्थ एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा यह है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए 2 पदार्थ हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर किसी तीसरे पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किए हैं तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख देंगे यह है कौन सा, इसका यहाँ पर लिख देंगे संयोजन अभिक्रिया। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका चौथा बता दूं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम मैग्नीशियम देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर के क्या बनाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना है, हाइड्रोजन गैस।
देखिए इसे हमें बैलेंस करना है। लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाया है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इससे हमें पहले इसका हमें रासायनिक समीकरण बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम Mg प्लस रिएक्शन किया है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl से मिलकर के क्या बना दिया है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम को, देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का होता है -1। ये जो दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन का जो -1 था मैग्नीशियम के पास, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसे लिखते हैं MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस देखिए क्या बना है, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं H2। अब देखिए ये हो गया। अब इसे हमें बैलेंस करना है। देखिए इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सभी देखिए इधर क्या रखना हो, ये है अभिकारक और इधर है उत्पाद। तो पहले अभिकारकों और उत्पादों को हम कोष्टक में लिखते हैं। देखिए अभिकारक तरफ देखिए मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1 है, इसे 1 क्वेश्चन लिख देंगे क्योंकि एक ही तत्व है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है, ए भी 1 है। देखिए हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं थे, क्लोरीन के पास कुछ नहीं था, 1, ये हो गया 1 क्वेश्चन में। इसी तरह से देखिए मैग्नीशियम के पास कुछ नहीं था तो 1 हो गया। अब उत्पाद की तरफ देखते हैं, मैग्नीशियम देखिए कितना है, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। क्लोरीन के पास देखिए कितना है, 2 है, इसे 1 क्वेश्चन लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब हम अभिकारक और उत्पाद की तरफ देखेंगे, अभिकारक और उत्पाद की तरफ कि किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है। तो देखिए इधर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इधर देखते हैं क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। तो हम पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन लाने के लिए यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे हाइड्रोजन 1 में, तो यहाँ होगा हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो क्लोरीन क्या होगा, 2। अब इधर भी हाइड्रोजन 1, सॉरी हाइड्रोजन इधर 2, क्लोरीन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर भी 2, यानी ये दोनों बैलेंस हो गए। मैग्नीशियम इधर भी 1 है, मैग्नीशियम इधर भी 1, यानी ये बैलेंस। तो हमने देखिए इस तरफ यहाँ पर H और Cl में 2 का गुणा किया है, यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए 2 का गुणा कर देने पर ये हमारा हो गया बैलेंस। अब जैसे देखिए मैग्नीशियम 1 यहाँ पर भी है, मैग्नीशियम 1 यहाँ पर भी है। देखिए मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम इधर भी 1, मैग्नीशियम इधर भी 1। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, ये देखिए H के पहले 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर देखिए अब यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन के पहले यहाँ पर 2 जो गुणा है हाइड्रोजन के पहले, इस 2 का गुणा होगा क्लोरीन में, तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2, यानी हमारे सभी तत्व क्या है, बैलेंस है। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब लेकिन हमें यह बताना कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ ले मैग्नीशियम, अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर से हाइड्रोजन को हटा दिया, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर देखिए क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। तो यह कौन सा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया तो है, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, किसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में को जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर देता है यानी हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम जो कि अधिक क्रियाशील तत्व है, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया और उसकी जगह स्वयं ले लिया। यानी देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।